Hello students, today we will study about solution. Okay, so what is a solution? It is a mixture of solids in liquid or in water. In liquid, okay, so it may be most of the time water. ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है सॉलिड इन लिक्विड. ओके, तो फॉर एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन. अब सॉल्ट वहां पर क्या है? सॉलिड है, ठीक है, और लिक्विड वहां पर क्या है? वाटर है. तो जब डिसॉल्व हो जाएगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. एज द वी आर स्टडिंग द चैप्टर वाटर, तो फिर हम सबसे पहले वाटर का यूज इन दिस सॉल्यूशन. तो हम पढ़ रहे हैं द लिक्विड विच इज यूज टू डिजोल्व द सॉलिड्स इज कॉल्ड वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, है ना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम द लिक्विड वी यूज इज वाटर. तो वाटर क्या है, हम वो पढ़ लेते हैं. तो वाटर हैज द एबिलिटी वाटर हैज द एबिलिटी टू डिजोल्व. वाटर के अंदर एक ऐसी खासियत है कि इट डिजोल्व्स a large number of solids or large number of substances जैसे कि salt, sugar, है ना, etc. and gases also. तो it also dissolve gases in it. ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडा वाटर जो आता है ना, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है. तभी व्हेन वी ओपन द लिड, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं एकदम से गैस निकलती है, तो CO2 गैस डिजोल्व होती है ना. ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, वही वाली ऑक्सीजन जो एक्वाटिक एनिमल वाटर के अंदर सांस लेते हैं. तो ये वाली ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वाटर में, वही वो वहां से फिल्टर करके सांस लेते हैं. तो ऑक्सीजन गैस भी डिजोल्व होती है वाटर में, है ना. एंड सो मेनी गैसेज लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज आल्सो डिजोल्व्ड. क्लोरीन का हम पढ़ ही चुके हैं, टू डिसइंफेक्टेंट वाटर, ना. ट्रीटेड वाटर में हमने पढ़ा था क्लोरीनेटेड वाटर, तो क्लोरीन गैस इज आल्सो डिजोल्व. तो हमें पता चला कि वाटर के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं, सो मेनी गैसेज आल्सो डिजोल्व. तो हम कह सकते हैं कि वाटर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है दैट कैन डिजोल्व. वो एक बहुत अलग तरीके का स्पेशल टाइप सब्सटेंस है जिसके अंदर डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरी कॉमन, मतलब जो कॉमन डेली यूज की जो हम अक्सर सुनते, नाम बोलते रहते हैं, ऐसे कॉमन सब्सटेंस. द वाटर डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरी कॉमन सब्सटेंस. ओके, समझ आ रही बात? तो अभी हमने पढ़ लिया ना कि बहुत सारे सब्सटेंस यहाँ भी डिजोल्व हो जाते हैं, गैसेस भी डिजोल्व हो जाती हैं. तो फाइनली हम एक डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास कि वाटर ऑलमोस्ट डिजोल्व एवरी कॉमन सब्सटेंस. ओके, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बात समझ में आई? यूनिवर्सल तो हमने फिजिक्स में भी एक वर्ड पढ़ा था. यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह यूज हो सकता है. तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों? इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस कैन बी डिजोल्व. इसमें ज्यादातर, डिजोल्व ऑलमोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर. एवरी कॉमन सब्सटेंस कैन डिजोल्व, सब्सटेंस इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके, नाउ अब कम टू द our topic, that is solution. क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वाटर इज अ पार्ट, इसलिए हमने अभी पढ़ लिया वाटर इज अ सॉल्वेंट. एंड कैसा है? यूनिवर्सल. ठीक है, तो सॉल्यूशन हैज टू पार्ट. वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, another one is called solute. Solution has two parts. और वो पार्ट कौन कौन से हैं? एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सॉल्वेंट क्या है.
तो सॉल्वेंट। चलो सर, सॉल्वेंट क्या है? अ लिक्विड, अभी तो पढ़ रही है हमने ये, वाटर इज अ लिक्विड और वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो मतलब सॉल्वेंट तो वही हुआ ना, लिक्विड। ठीक है, तो द सॉल्वेंट अ लिक्विड जनरली वाटर, मतलब ज्यादातर लिक्विड जो हम यूज कर रहे हैं वो वाटर होता है। बट हम जब हायर क्लास में जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वाटर के अलावा भी हम बहुत सारे सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, है ना। ये अभी हमारी समझ के नहीं आएगा, बट व्हेन वी आर इन क्लास 10, जब हम 10th में आएंगे तो हम समझेंगे। लेकिन आज हमारे लिए इतना ही है कि सॉल्वेंट क्या होता है। एक लिक्विड है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम द सॉल्वेंट इज हमारे लिए वाटर। ठीक है, विच अलाउ वाटर, है ना, विच अलाउ विच अलाउ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन इट। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा लिक्विड जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने की इजाजत दे दे, परमिशन दे दे। विच अलाउ, अलाउ का मतलब परमिट कर दे, परमिशन दे दे, किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व इन इट, अपने अंदर डिसॉल्व करने की परमिशन दे दे, तो सॉल्वेंट है ना। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने कोई लिक्विड लिया, ठीक, और हमने उसमें सेंट डाली, तो सेंट तो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि लिक्विड उसको डिसॉल्व करने को अलाउ नहीं कर रहा है। अगर कर देता तो जो वो वाटर था वो सॉल्वेंट कहलाता, और जो डिसॉल्व हो जाता वो सॉल्यूट। लेकिन वहां तो डिसॉल्व करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन यहाँ दे रहा है। तो सॉल्वेंट वो लिक्विड जो किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की परमिशन देता है, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, चलो, सो इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, है ना। इन इट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन जाएगा फिर, है ना, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो अच्छा, फिर सॉल्यूट क्या होता है? ठीक है, अब सॉल्वेंट तो समझ में आ गया, वो लिक्विड जो सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है टू डिसॉल्व इन इट। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट एक सबस्टेंस है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सॉलिड, है ना। समटाइम्स इट इज गैस, ये जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, ये गैस है ना। ज्यादातर सॉलिड होता है। ठीक है, चलो, तो सबस्टेंस विच डिसॉल्व, जो घुलता है, विच डिसॉल्व, ओके, और डिसएपियर, और डिसॉल्व हो जाए या फिर दिखाई देना बंद कर दे, गायब हो जाए, डिसएपियर हो जाए। विच डिसॉल्व और डिसएपियर इन द सॉल्वेंट, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब दो बातें समझ में आ गई, ये क्लियर? तो ये क्या हुआ? अ लिक्विड जो जनरली वाटर है, विच अलाउ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन इट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूट एक ऐसा सबस्टेंस है जो डिसॉल्व हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है इन द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम सॉल्ट डालते हैं एक चम्मच वाटर में और उसको 3-4 बार स्टिर करते हैं, तो अब क्या हो जाता है? वो डिसअपियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हम समझ में आ जाती है हमारे कि नाउ इट इज, तो सॉल्ट वहां पर सॉल्यूट है क्योंकि गायब हो गया, और लिक्विड वो वहां पर क्या है? सॉल्वेंट है। और अब जो फाइनल हमें मिला वो क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा क्या? सॉल्यूशन। समझ गए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई? अ होमोजीनस, होमोजीनस। अब होमोजीनस क्या होता है?
द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं होमोजीनियस का मतलब कि जैसे हमने शुगर लिया और वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन तो है वो। होमोजीनस हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए पहला सिप लेंगे वाटर का उतना ही मीठा लगेगा जितना लास्ट सिप, है ना। शुगर जो होती है वो इवनली डिसॉल्व होती है पूरे वाटर में। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं ज़्यादा शुगर डिसॉल्व हो गई किसी पार्ट में वाटर के, किसी पार्ट में कम डिसॉल्व हुई, ऐसा तो नहीं होता है। पूरे वाटर में इवनली डिसॉल्व होती है। आप कहीं से भी एक चम्मच चख के देख लीजिए, किसी भी पार्ट से आपको उतना ही मीठा लगेगा। यस, सो दैट इज मीन्स होमोजीनस। होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, समझ गए। सो होमोजीनस, सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। सो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर, समझ आ गई बात। नाउ अच्छा ऐसे समझते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे पास एक बीकर है एंड दैट इज व्हाट फिल्ड विद वाटर। तो ये अभी हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। एंड हियर इन 1 स्पून वी हैव सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्यूट। और यहाँ क्या है? वाटर इज अ सॉल्वेंट। वेन वी एड दिस सॉल्ट इन दिस वाटर, जब हम ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, नाउ वी हैव इन दिस सॉल्ट प्लस वाटर, और इसको बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर बात है, सिंपल सी बात है कि नहीं? इसीलिए हमने लिखा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। हो गई बात समझ में? तो ये लिक्विड जो अलाउ कर रहा है सॉल्ट को डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है। और सॉल्यूट कौन? वो सबस्टेंस जो डिसअपियर हो जाए, उसके अंदर जाके गायब हो जाए, घुल जाए, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ द सॉल्यूशन are of two type, that is what? Dilute and concentrated, ठीक है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेट, तो फिर अब पढ़ रहे हैं हम डाइल्यूट। पहले डाइल्यूट, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन in which the amount of solute is comparatively small as compared to, किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के, एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया? जैसे 1 लीटर वाटर और हमने उसमें शुगर करना है 10 ग्राम। समझ रहे हैं आप? 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम शुगर, तो सॉल्यूशन तो बन गया, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया तो सॉल्यूशन तो बन गया। लेकिन वहां पर शुगर का कंसंट्रेशन इतना कम है कि बहुत हल्का सा टेस्ट आएगा शुगर का, है ना। एंड दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में होता है ना। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंपेरेटिवली स्मॉल, ठीक है। तो फिर कंसंट्रेटेड क्या हो गया? उसका अपोजिट है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया अ सॉल्यूशन in which the amount
of solute is comparatively large as compared to solvent, as compared to amount of solvent. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वही 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम शुगर, अच्छा खासा मीठा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। और मिला दो और एक और थोड़ा और तो गाढ़ापन भी आने लग जाएगा। मतलब चाशनी भी तो सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। समझ रहे हैं आप? है ना? एक हम शरबत बनाने के लिए पानी मीठा करते हैं और एक जलेबी बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, तो दोनों ही केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है कि नहीं? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया वो जिसमें सॉल्यूट कम है, शरबत बनाने का मीठा पानी। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया वो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, लार्ज है। ठीक है? चाशनी जलेबी बनाने की। ठीक है? नाउ come to the point next, and that is true solution. ये क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है? अ स्पेशल केस ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक स्पेशल केस है और इसीलिए इट हैज its own characteristics properties. ट्रू हम सॉल्यूशन समझ गए, सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ गए, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड समझ गए। अब है ट्रू सॉल्यूशन। देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? एक स्पेशल केस है सॉल्यूशन का। ठीक है? तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बस एक स्पेशल केस होता है। तो लेट सपोज, है ना, वो से देख लेते हैं। एंड इट हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सही है कि नहीं? क्योंकि जब स्पेशल है तो कुछ ना कुछ इसकी खास बातें होंगी। दैट इज व्हाट ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो पहले ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अ ट्रू सॉल्यूशन दैट इज व्हाट अ स्पेशल केस, एक ही बात है, अ स्पेशल केस ऑफ अ सॉल्यूशन एंड इट हैज अ ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है? यही डेफिनेशन हो गई। नाउ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? द फर्स्ट इज इट्स नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? ठीक है? तो नेचर क्या है? इट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इतना क्लियर कि ट्रांसपेरेंट। क्लियर है, इतना क्लियर है कि ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं हम। ठीक है? एंड होमोजीनस। अब सॉल्यूशन है तो होमोजीनस तो होगा ही, क्लियर बात है। ठीक है? तो होमो सॉल्यूशन ही है ना, ट्रू है भले ही, तो ट्रू है तो स्पेशल केस है, दैट इज। बट सॉल्यूशन है तो होमोजीनस तो होगा। तो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है एंड होमोजीनस इन नेचर। ओके? नाउ द सेकंड पॉइंट, इट्स पार्टिकल साइज। ये स्पेशल केस है। जो स्पेशल केस है ना, इसकी वजह से, किसकी वजह से? पार्टिकल साइज की वजह से। समझ गए? समझ आ रही बात? मतलब सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बस तो सॉल्यूशन हो गया। बट स्पेशल केस किस लिए? पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? वो पढ़ रहे हैं। सो हियर द पार्टिकल साइज ऑफ solute is less than 1 नैनोमीटर। समझ रहे हैं आप? 1 नैनोमीटर से कम साइज होता है पार्टिकल का ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। मतलब
क्योंकि जैसे आप सोचिए कि सॉल्ट या शुगर जब हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है। हमने पढ़े हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, दे हैव अ डिफरेंट है ना कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल साइज। मतलब सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में और ज़्यादा दूर होते हैं। तो लिक्विड में जो दूर होते हैं तो उनके बीच में गैप होता है। जब कोई सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड के अंदर, तो वो सॉलिड के पार्टिकल उस गैप में, लिक्विड के अंदर जो गैप होता है उस गैप में जाके फिल करने लगते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। इसीलिए जब आप चीनी को घोलते चले जाएंगे, घोलते चले जाएंगे, घोलते चले जाएंगे, तो एक कंडीशन वो आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच में, पार्टिकल के बीच में जितना स्पेस था वो आप फिल कर चुके होते हैं। अब कोई स्पेस नहीं बचता है, इसलिए शुगर घुलना बंद हो जाती है। ये बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर पार्टिकल साइज की क्या मतलब है ना। तो हम सॉल्यूट के पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं, दैट इज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है ये समझ लीजिए, दैट इज व्हाट 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, मतलब 0.00000000 मीटर, 7 8 कुछ भी, मतलब पॉइंट के बाद इतने जीरो तब मीटर, इतना होता है नैनोमीटर। समझ गए। तो इतना छोटा पार्टिकल साइज, इतना छोटा पार्टिकल होता है दैट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। कैन नॉट बी सीन, इतना छोटा होता है, कैन नॉट बी सीन इवन बाई अ माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। एंड डू नॉट सेटल डाउन एट द बिग बॉटम। आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर दीजिए सॉल्वेंट के अंदर, ट्रू सॉल्यूशन अगर बन जाएगा तो वो पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। वो सॉल्यूशन स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, कभी भी उसके पार्टिकल ऐसे नीचे नहीं बैठेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज के बेस पर, है ना। और इसीलिए ये स्पेशल केस है, सॉल्यूशन का एक स्पेशल केस है, इसी दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है सेपरेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई इसकी सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन क्या होगा? द सॉल्यूट कैन बी separate from the solvent by physical method। फिजिकल मेथड से सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं, नॉट बाई केमिकल मेथड, नॉट बाई केमिकल। तो केमिकल मेथड से जो सेपरेट होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं पहले, कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ फिजिकल मेथड से जो सेपरेट होता है उसको कहते हैं मिक्सचर। इसीलिए सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, नॉट अ कंपाउंड। बात समझ में आ गई? कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं होता है। इट्स अ मिक्सचर क्योंकि ये फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है ना। कंपाउंड में हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल द कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड कैन बी ओनली बी सेपरेट बाई केमिकल मेथड, यही तो पढ़ा था। तो अब ये तो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है ना। समझिए? ओके, so that's all for today. Revise the topic.
थैंक यू।